राजनीतिक साजिश थी और न्यायपालिका पर विश्वास था और इसी का परिणाम है कि आज मैं बरी हूँ। विश्वास तो पहले से ही था कि ये सारे आरोप हैं और एक दिन ऐसा होना था और न्यायपालिका से पूरी उम्मीद थी और उम्मीद पे खरी। न्यायपालिका पर मुझे भरोसा है, न्यायपालिका मेरे साथ न्याय करेगी। ऐसे कहने वाला शख्स राजस्थान के सबसे बड़े गैंगस्टर आनंदपाल सिंह है। उसके पिताजी चाहते थे कि वो एक फौजी बने, लेकिन उसकी चाह थी कि मैं एक टीचर बनूं। फिर राजनीतिक जीवन में आता है और यहीं से होती है अपराध की शुरुआत। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त लाल सिंह शेखर। स्वागत है मेरे पेज डे अलर्ट पर। आज के विश्लेषण में हम आनंदपाल सिंह की पूरी जीवनी के बारे में चर्चा करेंगे, जीवन से लेकर अंत तक। सिर पर काली टोपी, आंखों पर काला चश्मा, जिस्म पर लेदर जैकेट और बड़ी बड़ी दाढ़ी मूंछ। नाम आनंदपाल सिंह उर्फ एपी उर्फ पप्पू उर्फ भाई साहब उर्फ वकील साहब। कद 6 फीट 2 इंच। जन्म 31 मई 1974। जगह अलवर। गांव सामराद नागौर। शिक्षा बीएड लॉ ग्रेजुएट। कानून का विद्यार्थी कैसे कानून का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया, कैसे देखते ही देखते वो राजस्थान का सबसे बड़ा गैंगस्टर बन गया, कैसे आनंदपाल को नियति ने बार बार सुधरने का मौका दिया और वो अपराध की राह पर चलता गया। 12वीं कक्षा में पढ़ने के दौरान क्यों उस पर मामला दर्ज हुआ। 5 भाई बहन में आनंदपाल सबसे बड़ा था। 8वीं तक की पढ़ाई उसने अपने गांव सामराज से की। 10वीं निमौद गांव से, 12वीं डीडवाना के बागड़ स्कूल से की। 12वीं की पढ़ाई के दौरान अपराध की दुनिया में कदम रखा। डीडवाना थाने में मारपीट का पहला मुकदमा दर्ज हुआ। 1998 तक डीडवाना और जसवंतगढ़ थाने में 8 मामले दर्ज हो चुके थे। समय ने आनंदपाल को सुधरने का फिर मौका दिया। इन सभी मुकदमों का जल्द ही निस्तारण हो गया। 1998 में आनंदपाल ने रोहतक से लॉ ग्रेजुएट की डिग्री ली, लेकिन जैसे ही आनंदपाल कॉलेजी शिक्षा पास कर वास्तविक जीवन में आया, तभी से शुरू हुआ उसके जीवन का संघर्ष। आनंदपाल के कॉलेजी शिक्षा के बाद के जीवन को जानने से पहले हम आपको बताएंगे आनंदपाल यानी कि एपी के परिवार के बारे में। माता निर्मल कंवर, सगे भाई रुपेंद्र पाल सिंह उर्फ विक्की और मंजीत सिंह उर्फ गंगा सिंह, बहन हवर कंवर। आपने देखा कि आनंदपाल सिंह एक नॉर्मल फैमिली में जन्म लेता है और उसके पिताजी चाहते थे कि वो एक फौजी बने, लेकिन उनका रुझान कहीं और था। वो एक सरकारी टीचर बनना चाहता था और बागड़ कॉलेज में बीएड करने के बाद में वो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने लग जाता है। उसी दरमियान उनका राजनीति की तरफ रुझान आता है और राजनीति में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है। कुछ ही समय के बाद में वो गांव आता है, गांव से सरपंच का चुनाव लड़ता है और ये चुनाव जीत भी जाता है। थोड़े समय के बाद में वो प्रधान का चुनाव भी लड़ता है। ये चुनाव कांग्रेस के नेता हरजीराम बुर्डक के बेटे जगन्नाथ बुर्डक के मध्य लड़ते हैं। ये चुनाव आनंदपाल सिंह महज 2 वोटों से हार जाते हैं और कहते हैं कि चुनाव के बाद में ही आनंदपाल सिंह का अपराध की दुनिया में आना हुआ। चुनाव हारने के बाद आनंदपाल सिंह पर कभी लूट, डकैती, अपहरण, हत्या जैसे कई मुकदमे दर्ज हो गए और आनंदपाल सिंह दिनों दिन एक अपराध की दलदल में फंसता गया, जो कभी वापस निकला ही नहीं। समाज में हीरो बनाती है, जिसकी शुरुआत होती है साल 2000 से। साल 2000 में पंचायत समिति मेंबर सामराद ब्लॉक से चुनाव लड़ा, निर्दलीय चुनाव लड़ा और 82 वोटों से चुनाव जीता। फिर लाडनू पंचायत समिति से प्रधान का चुनाव लड़ा। इस बार किस्मत ने आनंदपाल का साथ नहीं दिया। जगन्नाथ बुर्डक ने आनंदपाल को 1 वोट से हरा दिया। लेकिन इस चुनाव के बाद जो हुआ, उसने आनंदपाल को राजपूत समाज का संरक्षक बनाने की भूमिका के लिए स्थापित किया। पंचायत समिति में स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव हुए। प्रधान जगन्नाथ चाहता था कि सभी उसके पक्ष के मेंबर बने, लेकिन एक राजपूत महिला मेंबर का पर्चा भरती है।
आरोप है कि वीडियो प्रधान के कहने पर पर्चा खारिज कर देता है और फॉर्म को राजपूत महिला के चेहरे की तरफ उछाल देता है। ये खबर आनंदपाल तक पहुंचती है। आनंदपाल वीडियो से माफी मांगने को कहता है। वीडियो राजपूत महिला से माफी मांगने से इनकार कर देता है। आनंदपाल गुस्से से फट जाता है, वीडियो और प्रधान की पिटाई कर देता है। ये खबर सभी तक पहुंच जाती है। इसके बाद वीडियो ने राजपूत महिला से माफी मांगी तो महिला ने भी केस दर्ज नहीं किया, लेकिन प्रधान और वीडियो आनंदपाल के खिलाफ मामला दर्ज करा देते हैं। यहाँ से शुरू होती है आनंदपाल और प्रधान के बीच की जंग और एंट्री होती है खैराज जाट की, जो प्रधान का दोस्त था और आनंदपाल के खिलाफ वो भी एक मामला दर्ज कराता है। इसके बाद आनंदपाल खैराज जाट के पीछे पड़ जाता है। खैराज जाट बुड़क परिवार का खास था। आनंदपाल ने खैराज को मारने की ठान ली। 2001 में आनंदपाल खैराज जाट पर चाकुओं से हमला करता है। आनंदपाल के साथ भाई मंजीत, साथी अनिल, सुरेंद्र और मनीष थे। ये आनंदपाल के हाथों पहला मर्डर था। हत्या के बाद 3 साल तक आनंदपाल फरार रहा। हरियाणा, झज्जर और रोहतक में आनंदपाल ने फरारी काटी। हरियाणा के बदमाशों से आनंदपाल का संपर्क हुआ। आनंदपाल राजस्थान में नहीं 3 साल फरार था, लेकिन फरारी के दौरान भी शेखावटी में आनंदपाल की तूती बोलने लगी। फरारी के दौरान भी आनंदपाल के अपराधों की संख्या बढ़ती रही। फिर आता है साल 2003, जिसके बाद आनंदपाल युवाओं में तेजी से फेमस होने लगता है। हजारों युवा उसके फैन हो जाते हैं। साल 2003 में निमोद गांव के नानूराम जाट एक युवती को भगाकर ले जाता है। ये युवती राजपूत समाज की थी और शादीशुदा थी। कहा जाता है कि नानूराम ने युवती को प्रेम जाल में फंसाया था। राजपूत समाज में इस घटना का जबरदस्त विरोध था। इसके बाद रसीदपुरा गांव के भगवान सिंह नाम का एक युवक सागू बड़ी गांव की उस युवती के चरित्र को लेकर अभद्र टिप्पणी करता है। नानूराम जाट भगवान सिंह के पिता की हत्या कर देता है। भगवान सिंह आनंदपाल सिंह से संपर्क करता है, समाज का हवाला देता है, नानूराम से बदला लेने की मांग करता है। आनंदपाल नानूराम की तलाश में लग जाता है। नानूराम का पता लगता है। आनंदपाल उसको उठा लेता है। नानूराम को उठाकर भगवान सिंह के घर लाता है। 2004 में आनंदपाल के हाथों दूसरी हत्या होती है। इसके बाद नानूराम की जिस तरीके से हत्या की गई, उसने आनंदपाल के उस क्रूर चेहरे को उजागर किया, जिसके बाद आनंदपाल बना गैंग्स ऑफ राजस्थान का सरदार। आगे बढ़ने से पहले कुछ कैरेक्टर है जिनके बीच में वर्चस्व की लड़ाई को लेकर आए दिन गैंगवार होती रहती थी। कभी इस गैंग का आदमी मरता, कभी उस गैंग का आदमी मरता। वो कैरेक्टर है राजू ठेठ, बलवीर बानोड़ा, गोपाल फोगाट, जीवनाराम गोदारा, आनंदपाल सिंह, खैराज गोदारा। इन लोगों के बीच में गैंगवार आए दिन होती रहती थी। कभी इस गैंग का आदमी मरता, कभी उस गैंग का आदमी मरता। ये लोग पुलिस के लिए सरदर्द बन गए। इस कहानी में रोचक की और भी है, वो है राजू ठेठ बलवीर बानोड़ा की दोस्ती से दुश्मनी तक सफर। साल 1995 की बात है, जब राजू ठेठ गोपाल छात्र नेता गोपाल फोगाट के संपर्क में था और उस समय राजू ठेठ शराब का कारोबार क्या करता था और बलवीर बानोड़ा उसमें दूध का कारोबार क्या करता था। बाद में बलवीर बानोड़ा और राजू ठेठ के बीच में दोस्ती हो जाती है और बलवीर बानोड़ा सारा दूध का कारोबार छोड़ के शराब के धंधों में आ जाता है। 2005 में इन लोगों को सीकर मंदिर, जीण माता मंदिर के आगे उन लोगों को एक शराब का ठेका मिलता है और उस ठेके पर बलवीर बानोड़ा के साले विजयपाल सेल्समैन का काम करता है। राजू ठेठ को विजयपाल के साले बलवीर बानोड़ा के साले विजयपाल पर कुछ शक होता है कि ये पैसों को अनबन कर रहा है और इसी बात को लेकर विजयपाल और राजू ठेठ के मध्य बहस हो जाती है और ये बहस इतनी बढ़ जाती है कि राजू ठेठ बलवीर बानोड़ा के साले विजयपाल की हत्या कर देता है और ये दोस्ती यहीं खत्म होकर दुश्मनी बदल जाती है। अब बलवीर बानोड़ा राजू ठेठ का खून का प्यासा हो जाता है और आनंदपाल गैंग से हाथ मिला लेता है। आनंदपाल गैंग में शामिल होकर बलवीर बानोड़ा अपने साले विजयपाल की हत्या का बदला लेना चाहता है राजू ठेठ से
अब बलवीर बानुड़ा आनंदपाल की गैंग में शामिल हो जाता है और राजू ठेठ का मौका मिलने का इंतजार करता है कि मौका कब मिले और मैं राजू ठेठ से अपने साले विजय पाल की हत्या का बदला लूं। इसी दरमियान अप्रैल 2006 की बात है। राजू ठेठ की गैंग ने और आनंदपाल ने मिलकर छात्र नेता गोपाल फोगाट की एसके कॉलेज के सामने दिन दहाड़े गोलियों से भूनकर हत्या कर दी जाती है। थोड़े वक्त के बाद में 2006 में ही जीवनराम गोदारा हत्याकांड। कहते हैं कि जीवनराम गोदारा और आनंदपाल के मध्य एक समय में दोस्ती हुआ करती थी। जीवनराम गोदारा ने आनंदपाल के किसी परिचित व्यक्ति की हत्या कर देता है और आनंदपाल सिंह भी जीवनराम से रंजिश रखता है। 2006 में ही गोदारा मार्केट में शाम के 6:30 बजे गोदारा मार्केट गोलियों से गूंज उठता है और जीवनराम गोदारा को दिन दहाड़े शाम के 6:30 बजे 2 बोलेरो में आई आनंदपाल गैंग के साथियों ने मिलकर बलवीर बानुड़ा और मंजीत पाल सिंह का हत्याकांड में नाम भी आया था, तो गोलियों से भूनकर जीवनराम गोदारा की हत्या कर देते हैं। ये यहीं से एक सियासी राजनीति पैदा हो जाती है और जाट बनाम राजपूत के मध्य ये एक चक्र चलता है। आनंदपाल की जिंदगी में बचपन से दोस्तों से लेकर अपराध की दुनिया में कई दोस्त बने, जिनके नाम हैं किशोर जांगिड़ बचपन का साथी, जितेंद्र सिंह बचपन का साथी, भवानी सिंह बचपन का साथी, कैलाश निठारवाल कॉलेज का साथी, भागीरथ सिंह कॉलेज का साथी, श्रवण सिंह शराब के व्यापार में हुई दोस्ती। इन दोस्तों में से जो आनंदपाल का बेहद खास था वो है श्रवण सिंह। आनंदपाल का परिवार खुद को श्रवण का कर्जदार मानता है, क्योंकि श्रवण ने आनंदपाल की फरारी के दौरान उसके पिता की बेटे की तरह सेवा की। बाकी दोस्तों ने आनंदपाल के अपराध की दुनिया में जाते ही साथ छोड़ दिया और जुर्म की दुनिया में नए साथियों ने आनंदपाल का हाथ पकड़ लिया। इन्हीं नए दोस्तों के साथ मिलकर आनंदपाल बन गया अपराध की दुनिया का सबसे खौफनाक नाम। लेकिन अब आपको बताते हैं कि आनंदपाल के अपराध की दुनिया के दोस्त कौन कौन हैं। बलवीर बानुड़ा, मनीष आर्य, सुरेंद्र माली, अनिल माली, सुरपत सुराणा, संजय पांडे, दशरथ सिंह, श्याम प्रताप सिंह, लक्ष्मण सिंह, प्रताप सिंह, देवस सिंह, मुकेश जाट, दातार सिंह, श्री वल्लभ शर्मा, हवर सिंह, राजेंद्र सिंह साखला, पहाड़ सिंह, दुर्गा सिंह, महिपाल सिंह, रामधन फौजी, राम सिंह, महावीर सिंह, सुरेश पाटीदार, सुरेश महाजन, अमित सिंह, निरंजन सिंह, जसविंदर सिंह, शेरा जाट और अमनदीप सिंह। अपराध की दुनिया में भी आनंदपाल के कुछ विश्वास पात्र दोस्त थे, जिनमें से 2 बेहद महत्वपूर्ण हैं। पहला नाम है श्री वल्लभ शर्मा का, जो आनंदपाल का राइट हैंड था। जेल के अंदर हो या बाहर, वो आनंदपाल के साए की तरह रहा। श्री वल्लभ ही आनंदपाल के लिए खाना बनाता था और अगर खाना कोई दूसरा बनाता तो श्री वल्लभ उसको पहले खाता, फिर 1 घंटे तक इंतजार करता, उसके बाद ही खाना आनंदपाल को खिलाया जाता, क्योंकि जेल में दूसरी गैंग के लोग आनंदपाल को जहर दे सकते थे। और दूसरा नाम है बलवीर बानुड़ा, जिसने आनंदपाल के लिए गोली खाई और अपनी जान दे दी। सिलसिला गैंगवार का लगातार चलता रहता है और पुलिस के लिए लोग सरदर्द बन जाते हैं। कभी इस गैंग का आदमी मरता है, कभी उस गैंग का आदमी मरता है। अब राजस्थान पुलिस एक्टिव होती है और राजू ठेठ, बलवीर बानुड़ा और आनंदपाल सिंह को गिरफ्तार कर लेती है। राजू ठेठ को सीकर जेल में रखा जाता है और आनंदपाल सिंह और बलवीर बानुड़ा को बीकानेर जेल में रखा जाता है। सीकर में ही राजू ठेठ पर आनंदपाल सिंह गैंग ने हमला कर देती है और गोली राजू ठेठ के गर्दन में लग जाती है, लेकिन राजू ठेठ बच जाता है। अब राजू ठेठ आनंदपाल सिंह और बलवीर बानुड़ा की खून का प्यासा बन जाता है और मौका पाकर बीकानेर जेल में बंद अपने गुर्गे रामपाल, जयप्रकाश उर्फ जयपाल तक जेल में ही हथियार पहुंचाता है और राजू ठेठ के गुर्गे ने आनंदपाल सिंह पर फायरिंग करते हैं, लेकिन उसी समय
बलवी बांदड़ा आनंदपाल सिंह के लिए ढाल बन जाता है और गोली अपने सीने में खाल लेता है। उसी टाइम आनंदपाल सिंह गैंग ने पलटवार करते हुए जयप्रकाश उर्फ जयपाल और रामपाल पर बगैर हथियार ईंट पत्थरों से मार कर उनकी हत्या जेल में ही कर देते हैं। और अब आनंदपाल उसी समय बलवी बांदड़ा की मौत जेल में हो जाती है और आनंदपाल सिंह को ट्रीटमेंट के लिए बाहर ले जाते हैं। अब अजमेर जेल में शिफ्ट करते हैं, हाई सिक्योरिटी जेल में आनंदपाल सिंह को शिफ्ट करते हैं और यहीं से ही पेशी के दौरान आनंदपाल सिंह फरार हो जाता है।